अस्सलाम वालेकुम। आपको एक बार फिर से खुशामदीद करती हूँ मोरविश कुज़ीन में। आज मैं आलूओं का इस्तेमाल करते हुए एक सब्ज़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ आलू गोभी। बहुत ही मज़ेदार सा कॉम्बिनेशन है। एक ड्राई सी सब्ज़ी ये तैयार हो जाती है जिसको आप चपाती रोटी या पराठों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स डलती हैं और अगर कोई इंग्रेडिएंट ऐसी है जो आपके पास मौजूद नहीं है तो आप उसके बगैर भी इस सब्ज़ी को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस रेसिपी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले पतीली में तेल गरम कर रही हूँ। फिर इसके अंदर मैं शामिल करूँगी राई, ब्लैक मस्टर्ड सीड्स। इसके साथ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ गोल वाली लाल मिर्चें। अब मैं इसको मीडियम आंच पे पका रही हूँ इतनी देर में कि राई कड़कड़ा जाए। फिर मैं इसके अंदर शामिल करूँगी ज़ीरा। फिर ज़ीरे को भी बस इतनी देर पकाएंगे कि ज़ीरा हल्का सा भुन जाए और ध्यान रखेंगे कि जल ना जाए। फिर इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ गोभी। इस गोभी को मैंने जो उसके छोटे छोटे फूल हैं इसको ज़रा बड़े बड़े चंक्स में इस तरह काट लिया है। अब आंच को तेज़ ही रखेंगे। ध्यान रखिए कि क्योंकि जो हमारा राई और ज़ीरा है वो जले नहीं, तो बहुत ही थोड़ा सा 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया है और इसको मीडियम से तेज़ आंच पे ही इतनी देर पकाऊंगी कि गोभी जो है उसके ऊपर हल्का सा फ्राइड सा कलर आ जाए, वो पीली पीली से आपको लगने लगेगी। फिर इसके अंदर क्यूब में कटे हुए जो आलू हैं वो भी शामिल करेंगे, उनको भी अच्छी देर अच्छा सा पकाएंगे इतनी देर कि वो भी फ्राई से हो जाएं। फिर इसके अंदर बस मैं नमक, धनिया और हल्दी शामिल करूँगी और अब मैं इसके अंदर करूँगी आँच को हल्का। और अगर आप चाहें कि अभी भी आपको ऐसा लगे कि मसाला जल रहा है तो बहुत ही थोड़ा पानी शामिल कीजिए, ज़्यादा पानी शामिल बिल्कुल मत कीजिए। सब्ज़ी अपना ही पानी छोड़ेगी और उसी में अच्छा सा गल जाएगी। इतनी देर के लिए पकाइए कि आलू और गोभी गल जाए और उसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक ना कीजिए। इस तरह काट के देख लीजिए, जैसे ही वो अच्छे से गल जाए फिर उसको आप बस डिश आउट कर लीजिए। ऊपर से छिड़किए हरा धनिया और झटपट सा ये आलू गोभी की सब्ज़ी आपके लिए हो गई तैयार। आजकल के दिनों में जहाँ सामान मिलना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, इस तरह की रेसिपी आपको बहुत काम आएगी। इस रेसिपी को अगर आप अपने पास ट्राई करें तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कि आपके पास कैसी बनी। कुछ और सीखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइए। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का और उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।